नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत में परिवहन के बारे में। परिवहन के अंतर्गत हम देखेंगे सड़क परिवहन के बारे में, जल परिवहन के बारे में, रेलवे परिवहन के बारे में और वायु परिवहन के बारे में। ये भारत के विशेष संदर्भ में, ठीक है। तो भारत का लगभग 54,83,000 किलोमीटर लंबा सड़क जो है नेटवर्क, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कें शामिल होती हैं। अन्य सड़कों में कौन सी हैं? जिला सड़कें, ग्राम पंचायत सड़कें, ये सब हैं। अब देख लेते हैं जो सड़क परिवहन है उसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में जानकारी देखते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है कि इनके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। अब उसके अंतर्गत भी आप जानते हैं कि इसको जिम्मेदारी दी गई है, वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है, ठीक है। अब इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, मतलब कि जो PWD होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं, उनको दिया जाता है। यह संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का केवल 1.9% है, लेकिन जो सड़क परिवहन है उसका 40% यातायात जो है इस पर संपन्न होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सड़क जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो भारत में बिछी हुई कुल सड़कों की लंबाई का कितना फीसदी है और कितना यातायात का परिवहन करता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करके रखिएगा। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-44, ठीक है। इस हाईवे को पुराना नाम क्या था? NH-7 था, ठीक है। तो ये नाम में बदलाव किए गए हैं बहुत से, तो उनको आप देख लीजिएगा। यह राजमार्ग जो है भारत के उत्तर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से गुजरकर तमिलनाडु तक जाता है। यह सभी राज्य क्रम में दिए गए हैं, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अब आपको बताते चले कि जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में निम्न कौन से पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, वो देख लीजिए। NH-1A जो कि श्रीनगर से पंजाब तक है, NH-1 जो कि पंजाब हरियाणा से दिल्ली तक है, NH-2 जो कि दिल्ली से आगरा तक वाला जो पोर्शन है उसको, NH-3 जो आगरा से ग्वालियर तक वाला पोर्शन है, NH-75, NH-26 ग्वालियर से झांसी तक, NH-7 झांसी से नागपुर, निजामाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई जैसे शहरों से कन्याकुमारी तक जाता है। अब आपको बताते चले कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 है उसको सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है, मतलब GT रोड कहा जाता है। और आपको बताते चले कि जो 0 माइल स्टोन है ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिल गए किसके बारे में? सड़क मार्ग के बारे में। अब कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय सड़क राजमार्ग हैं उनको देख लेते हैं। सड़क राजमार्ग संख्या क्या है, कहां से कहां तक जाते हैं, उनकी लंबाइयां क्या है। तो जो राष्ट्रीय सड़क राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है वो दिल्ली से पाक तक की सीमा जो है वहां तक जाता है, जिसकी जो कुल लंबाई है वो 1226 किलोमीटर है। इसी तरह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है वो दिल्ली से कोलकाता तक है, जो कि 1490 किलोमीटर है। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से मुंबई तक 1161 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से चेन्नई तक, जो कि 1415 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता से चेन्नई तक 1610 किलोमीटर है। इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता से मुंबई तक 1900 जो है कोलकाता से मुंबई तक है, कितना है? 1945 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जो कि 2300 जो है कितना है, ये देखिएगा 2369 किलोमीटर है। इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से जयपुर मुंबई तक है, जो कि 2058 किलोमीटर लंबा है। अब आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू एवं श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है। जम्मू एवं श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे बनिहाल दर्रा कहते हैं और बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। तो जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ठीक है। ये किस पे स्थित है? NH-44 पे। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले
में स्थित है। चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की जो यात्रा में लगने वाला समय है वो 2 घंटे तक कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं कि भारत का सबसे लंबा केबल सेतु जो है वो गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए किया गया था। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जिसकी लंबाई केवल 6 किलोमीटर है। यह जो है केरल के वेम्बनाड झील पर स्थित वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। इससे जुड़े हुए जो शहर हैं उनके क्रम है कि पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, श्रीगंगानगर, फिर उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और समाखियाली। अब बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। इसकी जो कुल लंबाई है वो जो है 7522 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उसकी जो लंबाई है उसकी जो है 5846 किलोमीटर है। इसी तरह से पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो गलियारा है उसकी जो लंबाई है वो 7522 किलोमीटर है। अब आपको बताते चले कि भारतमाला परियोजना क्या है। तो भारतमाला परियोजना के तहत जो है केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार, नए आर्थिक गलियारों का विकास, अंतर गलियारा एवं फीडर मार्गों का विकास, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास एवं नए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया भारतमाला परियोजना क्या है। अब जो है सेतु भारतम परियोजना, तो सेतु भारतम परियोजना क्या है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर ROB बनाने की बात की गई है। अब चार धाम महामार्ग विकास परियोजना क्या है। तो चार धाम महामार्ग विकास परियोजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्ग में विकास के लिए स्थित है, विकास के बारे में है। इसके तहत जो है 2 लेन वाली 889 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी है। अब मैंने आपको बात कर लिया किसके बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में और उनसे जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं के बारे में और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग किस द्वीप पर स्थित है। पहला प्रश्न आपके लिए है, आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। ठीक है, अगला मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो आप उसकी लंबाई बताइएगा और कहां से कहां तक जाता है। इसी तरह से मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है उसके तहत जो 4 महानगरों को जोड़ा गया है उन चारों महानगरों में जो है कुल लंबाई कितनी है सड़क की, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो इतने आप काम कर लीजिए। और अब बात करते हैं जो राज्य राजमार्ग हैं, स्टेट जो हाईवेज हैं उनकी बात करते हैं। तो इनका जो निर्माण रख रखाव की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होती है। राज्यों के राजमार्ग की जो लंबाई है वर्तमान में जो है 1,76,166 किलोमीटर है। भारत में सड़कों का जो सर्वाधिक घनत्व है वो केरल में है। अब आपको बताते चलें किस प्रकार से है कि प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है उसमें 5268.69 किलोमीटर लंबी सड़क का जाल है। और सबसे कम जो घनत्व है वो जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो सड़क का घनत्व है वो दिल्ली में है, जो कि प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 19,931 किलोमीटर सड़क का जाल है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे चंडीगढ़। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीजें बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए। अब बात करते हैं कि राज्यों में सड़क मार्ग की जो लंबाई में प्रथम स्थान पे है वो है महाराष्ट्र। और सड़क निर्माण में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या है, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो की नीति अपनाई है, जिसे बोलते हैं BOT नीति। ठीक है, अब हम जो है देख लेते हैं कि और जो फैक्ट्स जुड़े हुए हैं इनसे उनको देख लेते हैं। तो अब आपको बताते चलें कि जो है
माल परिवहन का जो लगभग 65% भाग है और यात्री परिवहन का जो 80% भाग है वो सड़कों से होता है। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई रेल है कि जो है वाटरवेज से जाते हैं, जल परिवहन से जाते हैं, तो आपको याद रखना कि सड़क परिवहन से ही 80% जो है माल का परिवहन 65% और यात्री का परिवहन 80% सड़कों से होता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो कराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग में 3450 मीटर है और 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NH1D जो है घोषित किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो सड़क का जाल है, भारत 2020 के अनुसार देख लेते हैं, तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनकी कुल लंबाई जो है, जो 2020 के अनुसार है, वो है कितनी, आप देख लीजिए कितनी है, 1,32,500 और कुल सड़क का जो प्रतिशत है वो है 2%। अब राज्यों के राजमार्ग की जो लंबाई है वो 1,56,600 कितना है 94 और इसकी जो कुल लंबाई है, कुल सड़क की लंबाई का वो 3% है। अन्य सड़कें हैं जो ग्राम पंचायत की सड़कें हैं, ये प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उसके अंतर्गत आती हैं, या फिर जिला जो मार्ग होते हैं उनकी जो सड़कें हैं उनकी जो कुल लंबाई है वो 56 लाख से अधिक है, जो 95% को कवर करते हैं। तो भारत में जो कुल सड़क की लंबाई है वो 58 लाख जो है 97,671 किलोमीटर है, मतलब कि कुल 59 लाख जो है किलोमीटर लंबाई है इसकी। अब जो है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन BRO करता है, मतलब कि सीमा सड़क विकास बोर्ड करता है। ठीक है, तो BRO जो है क्या है, जो बॉर्डर रोड संगठन है, इसकी स्थापना 1960 में की हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर के मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने जो है 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है। वह 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया। यह संगठन कुल मिलाकर के 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रख रखाव करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग जो है गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है, जिसकी जो लंबाई है वो 500 मीटर है। तो हमने सड़क मार्ग के बारे में बात कर लिया, सड़क परिवहन के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में। तो आपको बताते चले कि जो है रेल परिवहन, भारतीय जो रेलवे है वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क प्रणाली है। इसके जो 3 स्थान इससे पहले हैं वो हैं USA, चीन और रूस। भारतीय जो रेल है विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है, तो भारत में जो है सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में प्रारंभ हुई, जो कि 34 किलोमीटर रेल का प्रारंभ हुआ। अब जो है विश्व की जो सबसे पहली जो रेलगाड़ी शुरू हुई वो 1825 में स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच में चली थी और इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। अब आपको बताते चले कि भारतीय जो रेल बोर्ड है उसकी स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। रेल वित्त को 1924 और 25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में फिर से मिला दिया गया। भारतीय रेलवे प्रशासन एवं प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो रेलवे बोर्ड पर है। बोर्ड को 18 मंडलों, जो कि पहले 9 थे, एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया। प्रत्येक मंडल का जो प्रबंधन है वो जो है क्या है, महाप्रबंधक होता है। अब आपको बताते चले कि देश में 3 प्रकार की लाइनें हैं। कौन कौन सी लाइनें कहते हैं, बड़ी लाइन है, मीटर गेज है, नैरो गेज है। तो पटरियों के बीच जो है चौड़ाई जो होती है, बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो बड़ी लाइन में जो पटरियों की चौड़ाई होती है वो क्या है, 1.676 मीटर है। मीटर गेज में 1 मीटर, नैरो गेज में 0.6 मीटर जो है होती है। तो बड़ी लाइन कितनी होती है, 1.6 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के जो रेल मंडल हैं उनके मुख्यालय उनको जान लेते हैं।
तो उत्तर रेलवे कहाँ है का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और दक्षिणी पूर्वी जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। उत्तरी पूर्वी रेलवे जो है रेलवे उत्तरी पूर्वी सेंट्रल रेलवे का जो है वो है मालेगांव। इसी तरह से उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद है। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हुबली। ठीक है। और पूर्वी तट का रेलवे का जो मुख्यालय है वो है भुवनेश्वर। पश्चिमी रेलवे का जो है चर्च गेट मुंबई है। उसके बाद पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, पूर्व मध्य का हाजीपुर, उसके बाद पश्चिम मध्य का जो है वो है जबलपुर, उत्तर पश्चिम का जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम मध्य का बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल जो है कोलकाता में है। दक्षिणी तट रेलवे जो है वो जो है विशाखापट्टनम में। अब आपको बताते चले कि जो रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल को रूप में दक्षिणी तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की गई। इस मंडल में दक्षिणी मध्य रेलवे के 3 डिवीजन्स गुंटकल, गुंटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किए गए। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद एवं नांदेड़ डिवीजन ही बचा हुआ है। ठीक है। आपने ये काफी रोचक जानकारियां जान ली हैं। अब देखो और देख लेते हैं कि और जो रोचक जानकारियां हैं उनको देख लेते हैं। तो देश में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो विवेक एक्सप्रेस है, जो 2011 से शुरू हुई है, जो डिब्रूगढ़ जो कि असम में स्थित है से कन्याकुमारी तक जाती है। इस दौरान वह 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती थी वो 3726 किलोमीटर जाती थी। अब सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी थी पहले, तो इस समय कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। इसके पहले थी हिमसागर एक्सप्रेस। अब जो है नई दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट के बीच 5 अप्रैल 2006 जो 16 से चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश की सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी। यह दोनों स्टेशनों के बीच 100 मिनट में तय करने के लिए केवल जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्राप्त करती है। ठीक है। तो गतिमान एक्सप्रेस चलाई गई किसके बीच में? 2 स्टेशन है, हजरत निजामुद्दीन और आगरा कैंट के बीच में। इस रेलगाड़ी में एयर होस्टेस की तर्ज पर रेल परिचारिकाओं ट्रेन होस्टेस की जो है तैनाती सभी कोचों में की गई। इसके पहले इसके पहले जो सबसे तेज जो गाड़ी चलती थी वो है दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है। अब जो है विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है, जो कि लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है, जिसकी जो लंबाई है वो 9438 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। अब भारत 2020 के अनुसार भारतीय रेलमार्ग की जो लंबाई है वो 67,368 किलोमीटर है। मार्च 2011 के अंत तक भारत की जो रेल की कुल लंबाई का लगभग 50.9% जो है भारत का विद्युतीकरण किया जा चुका है। कुल लंबाई कितनी है? 67,368। ठीक है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन जो है मुंबई वीटी से एवं कुर्ला के हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। बिजली से चलने वाली जो प्रथम सवारी गाड़ी है वो डेक्कन क्वीन थी, जो कि मुंबई और पुणे के बीच में चली थी 1930 में। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना जो भाप इंजन है उसका नाम है फेरी क्वीन। अब आपको पता चले 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलवे है नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर और अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनाबाओ बाड़मेर से लेकर के सिंध के बीच में चली। 14 अप्रैल 2018 को मैत्री एक्सप्रेस चितपुर और ढाका के बीच में चलाई गई। 1 अगस्त 1994 में रेलगाड़ी बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब कोंकण रेलवे के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर के गोवा के मडगांव तक जाती है, जिसे कोंकण रेलवे है। इसकी ट्रैक की जो लंबाई है वो 741 किलोमीटर है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि कोंकण रेलवे की लंबाई क्या है, तो 741 किलोमीटर। किन किन स्थानों के बीच में चलती है? वो है महाराष्ट्र के रोहा और गोवा के मडगांव तक। ठीक है। तो इस रेल मार्ग पर जो है पहली बार जो परिचालन है वो 26 जनवरी 1998 को प्रारंभ हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? वो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला।
अब आपको बताते चले कि जो एनसीईआरटी है उसमें भारत एनसीईआरटी जो टाइटल है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसके अनुसार कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वो 700 कितनी है 60 किलोमीटर। हमने आपको यहाँ पे कितना बताया 741 किलोमीटर। तो अलग अलग सोर्सों में अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग लंबाई दी हुई है। तो अगर एनसीईआरटी की माने तो इसकी जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग 146 नदियों एवं धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 51 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की जो लंबाई है वो 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के राज्य भागीदार। अब आप सोच लीजिए इस रेल लाइन को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी कि 146 नदियों को क्रॉस करता है, 2000 सुरंग पुलें हैं, 91 जो है सुरंग है। अब देख लेते हैं जैसे मैंने आपको बात किया कोंकण रेलवे की, इसी तरह से बात करते हैं जो है कोलकाता मेट्रो रेल की। तो 1972 में बनी यह योजना 1975 से अमल में आई और दमदम से लेकर टालीगंज तक इस भूमिगत रेलवे की जो कुल लंबाई थी वो 16.45 किलोमीटर थी। कोलकाता मेट्रो रेल की जो शुरुआत है वो 24 अक्टूबर 1984 को हुई। तो पहली जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी 1984 को हुई थी। बनी थी कब जो है 1972 में। अब बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की। तो दिल्ली मेट्रो यह परियोजना जापान एवं कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई। इसके अंतर्गत पहली जो रेल सेवा थी वो 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शहादरा के बीच में चलाई गई थी। ठीक है। अब बेंगलोर मेट्रो की बात कर लेते हैं। तो बेंगलोर मेट्रो रेल की शुरुआत जो है 20 अक्टूबर 2011 से नम्मा मेट्रो स्टेशन के नाम से शुरू हुई थी। ठीक है। अब इसके ढांचागत सुविधाओं का जो विकास है वो जापान के सहयोग से किया गया। मुंबई मेट्रो रेल की शुरुआत जो है 8 जून 2014 को हुई। इसी तरह से मुंबई में जो मोनो रेल है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई, जहां पर इसका प्रारंभ या शुभारंभ जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना जो कि 19.17 किलोमीटर थी, शुरू होने पर यह विश्व की दूसरी जो है सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना बन गई या बन जाएगी। ठीक है। तो इस संबंध में जापान का जो है 23.8 किलोमीटर जो लंबा ओसाका मोनो रेल कॉरिडोर है वो सबसे लंबा है विश्व में, और 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो जो कॉरिडोर है वो वर्तमान में दूसरे स्थान पे है। ठीक है। तो आपको इन फैक्ट्स को याद रखना है क्योंकि ये फैक्ट्स जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो मैंने आपको पहले सड़क के बारे में बताया, सड़क परिवहन के बारे में, फिर रेलवे परिवहन के बारे में बताया। अब रेलवे परिवहन के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। तो अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है जहां पर सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की जो है सुविधा प्रारंभ हुई। तो आपको बताते चलें कि जयपुर, चेन्नई और लखनऊ में भी मेट्रो की सेवा शुरुआत हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे आदि शहरों में मेट्रो रेल के जो है कार्य निर्माणाधीन है। विश्व में पहली जो मेट्रो रेल है वो लंदन में चलाई गई, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 को हुई थी। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी जो लंबाई है वो 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 434 किलोमीटर है। रेल इंजन निर्माण कारखाना जो है वो चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है। इसी तरह से सवारी डिब्बों का जो निर्माण है वो पेराम्बूर, कपूरथला, कोलकाता एवं बेंगलोर में किया जाता है। रेल इंजन बनाने वाला जो नया कारखाना है वो मधेपुरा जो कि बिहार में है, इलेक्ट्रिकल इंजन एवं मढ़ौरा जो डीजल इंजन है में स्थापित किया गया। पहिया बनाने का जो कारखाना है वो छपरा एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित किया गया। भारत का जो प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय है वो बड़ौदा, गुजरात में स्थापित किया गया। अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरे से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। तो शान ए पंजाब एक्सप्रेस में जो है सभी डिब्बों में क्या है सीसीटीवी है। अब जो है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई से युक्त होने वाली पहली जो है क्या है रेलगाड़ी है। गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है जो केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच में चलाई गई, जो कि 2017 में चलाई गई। उसके बाद अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच की जो रेल मार्ग की दूरी है वो 1650 किलोमीटर से घटकर अब केवल 560 किलोमीटर रह जाएगी।
इस अंतरराष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग जो है क्या है, बांग्लादेश में है। अगला जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जिसे उपनाम से जो जाना जाता है वो है ट्राई ट्रेन। इसी तरह से दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसे उपनाम से ब्लू माउंटेन ट्रेन कहा जाता है। और तीसरा जो है वो है कालका शिमला रेलवे, जो कि उप ट्रॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। अब भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा और श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। इस तरह के जो कोटेशंस हैं, विभिन्न जो थिंकर्स रहे हैं उनके जो दिए हुए हैं वो एज इट इज कोटेशंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कोटेशन जो विभाग कहा गया है किन्होंने कहा या किस संदर्भ में कहा, ठीक है, ये पूछा जाता है। अब देख लेते हैं वायु परिवहन के बारे में। तो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत है 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच में विश्व में सर्वप्रथम जो है विमान डाक सेवा प्रारंभ की गई। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों का जो है राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। पहला था जो है एयर इंडिया, दूसरा था भारतीय विमान निगम। अब आपको बताते चलें कि जो एयर इंडिया है उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो जो प्रमुख तथ्य हैं कि एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में है। निगमित जो कार्यालय है वो जो है कहाँ पे है, मुंबई में है। इसका जो शुभंकर है वो है महाराजा। इसी तरह से प्रतीक चिन्ह क्या है, उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र, ठीक है। अब अगला फैक्ट देख लेते हैं वायु परिवहन के बारे में। तो भारतीय विमान जो निगम है इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देशों जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार एवं अफगानिस्तान को सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई, जिसका बाद में भारतीय जो विमान निगम है उसमें क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो आपने क्या जाना अभी इसके बारे में, वायु परिवहन के बारे में। और जो वायु परिवहन से जुड़े हुए फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। तो 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां एयर इंडिया, भारतीय विमान निगम मतलब इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया और दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नासिल के नाम से कार्यरत हैं। तो कंपनी का जो ब्रांड का नाम है वो है एयर इंडिया। अब देख रहे हैं पवन हंस लिमिटेड क्या है। तो पवन हंस लिमिटेड इसकी स्थापना अक्टूबर 1985 में की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध कराना। तो इसका जो पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। वर्तमान में जो है इसके पास 43 जो है हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है। पवन हंस हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध कराता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी की स्थापना देश में कॉमर्शियल पायलटों की उड़ान एवं ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली के उत्तर प्रदेश के रायबरेली के फुर्सतगंज में की गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना भी फुर्सतगंज में ही की गई। तो 2 चीजें हैं रायबरेली में, कौन कौन सी, एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और दूसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो गठन है 1 अप्रैल 1995 को किया गया। प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमानन टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या है और कहाँ पे स्थित है। तो पहला जैसे है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
अमृतसर में, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में, दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में, मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलूर में, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। तो मैंने आपको बता दिया जो है, पहले सड़क परिवहन के बारे में बताया आपको, फिर रेल परिवहन के बारे में बताया, फिर पवन परिवहन के बारे में बताया। अब बात करते हैं जल परिवहन के बारे में। तो केंद्रीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण जो है जलमार्ग प्राधिकरण है, उसकी स्थापना 1987 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक जलमार्ग, दूसरा है सामुद्रिक जलमार्ग। तो आंतरिक जलमार्ग जो है यह परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। जैसे जो है NH1 होता है, मतलब नेशनल हाईवे नंबर 1 होता है, उसी तरह से ये नेशनल वाटरवे NW1 जो है वो घोषित किया गया। अब बात करते हैं सामुद्रिक जलमार्ग की। तो इस दृष्टि से भारत का जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय जो भाग है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और देश की प्रमुख जो मुख्य भूमि है कि जो 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 13 बड़े एवं 185 छोटे एवं मझोले बंदरगाह हैं। भारत में जो है इस समय 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जो कि छोटे बड़े दोनों तरह से मिला के हैं। ठीक है, तो अब आपको और कुछ फैक्ट्स हैं उनको बता देते हैं। तो फैक्ट्स किससे जुड़े हुए हैं? जलमार्ग से। तो देख लीजिए कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं और उनकी लंबाइयाँ क्या हैं। तो जो NW1 है वो इलाहाबाद से हल्दिया, जिसकी जो लंबाई है 1620 किलोमीटर है। NW2 सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर है। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक 201 किलोमीटर है। NW4 काकीनाडा से मरक्कानम तक 1095 किलोमीटर लंबा है। इसी तरह से NW5 तलचर से धमरा तक 623 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद NW6 लखीमपुर से भांगा जो कि 121 किलोमीटर लंबा है, जो कि अभी प्रस्तावित है, अभी तैयार नहीं हुआ। ठीक है, अब देश में जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई। ठीक है, और बड़े बंदरगाहों का जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन जो है संबंधित राज्य सरकार करती है। अब देश का जो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और यह डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है। तो काफी बार पूछा गया है कि डॉल्फिन नोज पर स्थित कौन सा बंदरगाह है, या कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा सबसे गहरा बंदरगाह है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उनको याद रखना है। तो गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। अब बात करते हैं कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके नाम, वो कौन से राज्य में स्थित है और किस समुद्र में है, या खाड़ी में है, या नदी में है। तो कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पर स्थित है। और मुंबई जो है महाराष्ट्र में अरब सागर में है। चेन्नई तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में। कोच्चि केरल में अरब सागर में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में। पारादीप उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में। मार्मा गोवा में अरब सागर में। कांडला गुजरात में अरब सागर में। न्यू मंगलूर कर्नाटक में अरब सागर में। नोवा सोवा नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में अरब सागर में है। एन्नौर जो है वो तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में है। और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान में है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। अब आपको बताते चले कि तूतीकोरिन, कांडला एवं एन्नौर बंदरगाह का कुछ नाम चेंज किया गया है। तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है उसका नाम जो है रखा गया है VO चिदम्बरनार। इसी तरह से कांडला बंदरगाह का दीनदयाल रखा गया है। एन्नौर का कामराज। ठीक है, अब कोलकाता जो है नदी प्रकार का बंदरगाह, क्योंकि ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। चेन्नई एक कृत्रिम जो है बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। तो सबसे प्राचीन कौन सा है? चेन्नई है। सबसे गहरा कौन सा है? वो कौन सा है? विशाखापट्टनम है। और जो सबसे कहते हैं प्राकृतिक है वो कौन सा है?
विशाखापट्टनम। तो सबसे जो प्राचीन है उसको आप बताइए मुझे कौन सा है? चेन्नई। तो सेतु समुद्रम जो शिप कैनाल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील की दूरी कम होने की संभावना है, जो कि वे प्रस्तावित है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कोच्चि है। यह देश का जहाज निर्माण एवं मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला जो है शिपयार्ड है। अब आपको बताते चले, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि दाहेज बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो दाहेज बंदरगाह जो है वो गुजरात में देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया, इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। तो रसायन बंदरगाह के रूप में कौन सा है? दाहेज, जो कि गुजरात में स्थित है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने के लिए, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत से आपको फैक्ट्स मिले होंगे और इन फैक्टों को आप तैयार करिए जिससे कि आपकी परीक्षाओं में ये उपयोगी साबित हो सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो है भारत की जो है जनसंख्या के बारे में, जनगणना 2011 के संदर्भ में। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लगातार जो है जो शिक्षा जगत की, रोजगार जगत की और भूगोल से जुड़े हुए, भूगोल विषय से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं या उनसे जुड़ा हुआ जो पाठ्य सामग्री है आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।